हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है अल्फा रेजिमेंट। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप डिफेंस न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. Presents. Defense News. भारतीय सेना लद्दाख के पूर्वी इलाकों में स्वदेशी K9 ब्रज गन और मिसाइल तैनात करेगी। जैसे ही पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, भारतीय सेना सक्रिय रूप से अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है और आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी ढंग से निपटने और पारंपरिक अभियानों को अंजाम देने के लिए नए हथियार प्रणालियों को तैनात कर रही है। भारतीय सेना हाल के वर्षों में अपनी सफल तैनाती के आधार पर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में मेक इन इंडिया K9 ब्रज स्वचालित तोपखाने बंदूकें पेश करने की योजना बना रही है। L&T समूह द्वारा अपने हजारा प्लांट से आपूर्ति की गई है कि इसमें से 100 से अधिक तोपों से सेना की मारक क्षमता को और मजबूत करने की उम्मीद है। शीर्ष चीनी राजनयिक वेंग यी ने जकार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी बैठक में कहा कि दोनों देशों को वशिष्ठ मुद्दों को संग्रह संबंधों को परिभाषित किए बिना सीमा समस्या का पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान ढूंढना चाहिए। भारत 3 साल से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य गतिरोध में फंसा हुआ है। जयशंकर ने इसे अपने लंबे राजनयिक करियर की सबसे जटिल चुनौती बताया है। जयशंकर ने चीन को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति नहीं होगी, दोनों देशों के बीच संबंध आगे नहीं बढ़ सकते। वांग और जयशंकर ने शुक्रवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF मंत्री स्तरीय बैठक के मौके पर मुलाकात की। चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग ने जकार्ता में आसियान बैठकों में भाग लिया क्योंकि मौजूदा विदेश मंत्री किंग वैंग अस्वस्थ हैं। ऑस्ट्रेलियाई समुद्र तट पर मिली रहस्यमय वस्तु इसरो सैटेलाइट का मलबा हो सकती है। इसरो का कहना है कि इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया जा सकता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को कहा कि एजेंसी इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं कर सकती कि ऑस्ट्रेलिया में समुद्र तट पर आई विशाल वस्तु उसके ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV रॉकेट का हिस्सा थी या नहीं। उन्होंने कहा कि हम वस्तु को व्यक्तिगत रूप से देखे बिना और उसकी जांच के बिना उसके बारे में किसी भी बात की पुष्टि या खंडन नहीं कर सकते। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी को वस्तु का एक वीडियो भेजना होगा या फिर हमें देखना होगा कि उस पर कोई निशान तो नहीं है। उन्हें वस्तु को एक अलग स्थान पर ले जाना होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसरो अधिकारी ये पुष्टि करने के लिए वहां जा सकते हैं कि यह भारतीय रॉकेट का है या नहीं। अंतरिक्ष क्षेत्र के अधिकारियों और उत्साही लोगों के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया में किनारे पर बहकर आई विशाल धातु की वस्तु भारत के PSLV रॉकेट का हिस्सा थी जो बहुत पहले ऊपर गई थी। इसरो अधिकारी ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने इस संबंध में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी से संपर्क किया है। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायना 4 दिवसीय यात्रा पर भारत में हैं और उन्होंने रक्षा सहयोग और रक्षा औद्योगिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए मंगलवार को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत की। एक विशेष बातचीत में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायना ने खुलासा किया कि उनके देश के पायलटों ने भारत के तेजस लड़ाकू विमानों का मूल्यांकन किया है, लेकिन ब्रिटिश भागों की उपस्थिति को लेकर कुछ बाधाएं हैं। अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायना तेजस लड़ाकू जेट के संभावित अधिग्रहण के लिए भारत के साथ बातचीत कर रही है। मंत्री ने खुलासा किया कि अर्जेंटीना के पायलटों ने तेजस का मूल्यांकन किया है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए एक मुद्दा यह है कि विमान में ब्रिटिश हिस्से का एक भी टुकड़ा नहीं है क्योंकि ब्रिटिश इसे अर्जेंटीना को नहीं बेचते हैं। इसलिए तेजस के मामले में इसमें 16 हिस्से यूके से हैं। इसलिए कंपनी को हिस्सों को बदलना होगा। ये थी आज की टॉप डिफेंस न्यूज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे ये चैनल अल्फा रेजिमेंट जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपसे अलविदा लेते हैं। अलविदा लेने से पहले आपके लिए एक सवाल, तो आपको ये बताना है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल का क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।